हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम रविंदर सेन है और ये जो हम वेबिनार कर रहे हैं ये वेट लॉस के ऊपर है। इसका मेन फोकस है वेट लॉस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा मेन पर्पस वेट लॉस नहीं है। मेरा पर्पस दवाइयाँ या बीमारियां नहीं है। मेरा पर्पस है सेहत। मैं लोगों को हेल्दी करता हूँ और सिर्फ हेल्दी करने से वेट लॉस हो जाता है, उनकी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं, उनकी दवाइयां छूट जाती हैं। तो जो इस सेमिनार का पर्पस है वेट लॉस। और सबसे पहले वेट लॉस का मतलब फैट लॉस होता है, प्रोटीन लॉस नहीं। तो ये है फैट, जो स्किन है हमारी, जो लोगों को वेट लॉस लगती है। मगर प्रोटीन जो कि मसल है वो लॉस नहीं करना। अगर आपका मसल लॉस होगा तो एक्चुअल में वो गलत वेट लॉस है। तो यहाँ पे भी मैं ठीक करूंगा। फैट लॉस, पर्पस फैट लॉस है। हमने अपनी बॉडी में फैट परसेंटेज कम करनी है। हमने अपनी बॉडी का मसल मास गेन करना है। हमने पतले होना है, मगर निढाल निजान, है ना, वो नहीं होना। वो बड़ा मजा नहीं आएगा। तो गोल क्या है? हेल्दी फैट लॉस। तो अगर आप एक सिंपल सी बात समझ आए, आपका वेट गेन क्यों हो रहा है, आप वेट लॉस ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। इमेजिन किसी को जॉब दी कि टंकी में से पानी खत्म करना है बाल्टी के साथ, मगर साथ में सबमर्सिबल मोटर भी चला दी। तो क्या होगा? हमारी बॉडी ऑटो, हमारी जो टंकी है वो भर भी रही है, कोई चीज को खाली करने की कोशिश कर रही है। तो टाइम बहुत लगेगा। ऐसे ही आप डेली वेट गेन करते हो और आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो लड़ाई उल्टी हो गई। 2 किलो बढ़ रहा है, 2 किलो कम हो रहा है। तो एंड में वेट लॉस क्या हुआ? जीरो। तो सबसे पहले वेट लॉस में या फैट लॉस में आपने जो पहली चीज ठीक करनी है अपनी बॉडी में, आपने अपनी बॉडी को वेट गेन होने से रोकना है। अगर आप ये समझ गए और आपने ये ठीक कर लिया, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले वेट गेनिंग बंद करनी है। अब वेट गेन क्यों होता है? अगर आप अनहेल्दी हैं, आपकी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स हैं जो आपको वेट गेन करवाते हैं। तो हमने ये समझना है। वेट लॉस तो आपको, इंटरेस्टिंग बात है, आपको नहीं पता, आप हर रोज रात को वेट लॉस करते हो, बट आप हर रोज दिन में वेट गेन करते हो। तो क्या होता है, जो रात को लूज हुआ होता है वो सुबह दिन में गेन हो जाता है। तो आप हर रोज वही 1 किलो में खेलते रहते हैं। कुछ लोग 3 महीने जिम जाते हैं, वेट कितना लॉस होता है? 2 किलो। क्यों? जितना लॉस उतना गेन, जितना लॉस उतना गेन। तो हमने प्रॉब्लम को सही तरीके से एड्रेस करना है। हमने वेट गेन रोकना है। वेट गेन होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल से। तो पहली बात, वेट गेन या ओबेसिटी बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आपका लाइफस्टाइल बुरा था, आपका वेट गेन हो गया। अब हमने लाइफस्टाइल ऐसा करना है कि वेट ऑटोमेटिकली लूज हो जाए। आपको पता नहीं, आपकी बॉडी में एक बीएमआई होता है जो कि नेचुरली आपका जो वेट उतना आना चाहता है। बीएमआई पे अपनी बॉडी खुद ब खुद आना चाहती है ना। बेसिक जो है ना, बेसिक मेटाबॉलिज्म इंडेक्स है, जो भी बीएमआई बोल देंगे आप उसको, वर्ड को। तो अपने आप बॉडी यहाँ पे आना चाहती है, मगर लाइफस्टाइल इतना बुरा है, खाना पे इतना बुरा है कि वो इधर को ही जा रहा है, इधर को आ नहीं रहा। तो अगेन, हेल्थ कोचिंग या हेल्थ ठीक कर लो, लाइफस्टाइल ठीक कर लो, अपने आप यहाँ पे आ जाओगे। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा वेट लॉस करने के लिए, सिर्फ सेहत ठीक करनी है। अब ऐसी क्या चीज है जो हमारा वेट गेन करवा रही है? ऐसी क्या चीज है जिसके कारण हम वेट गेन कर रहे हैं? ये सीख जाएं, वेट लॉस का तो काम ही खत्म है, क्योंकि बॉडी खुद ब खुद वेट लॉस करती है। हमारे पास उल्टी दिक्कत ये होती है, क्लाइंट बोलता है सर इतना वेट लॉस हो गया, अब तो ब्रेक मरवा दो। तो बॉडी ऑटोमेटिकली बीएमआई की तरफ जा रही है। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी में 6 हॉर्मोन्स हैं जो वेट लॉस करवाते हैं डेली, या वेट लॉस गोल में हेल्प करते हैं। बट 3 हार्मोन ऐसे हैं जो हमें वेट गेन करवाते हैं। तो मैंने बोला वेट लॉस पे नहीं काम करना, हमने वेट गेन बंद करना है। ऐसे 3 हार्मोन हैं जो हमें हर रोज वेट गेन करवाते हैं। और इन तीनों में से कोई एक भी ऑन हो जाए तो बाकी 6 जीरो। तभी कुछ लोग जिम जाते हैं, बड़ी तगड़म तोड़ एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस जीरो। क्यों? वो 6 को इन तीनों में से कोई भी एक मार सकता है। ये तीन इतने स्ट्रांग हैं, इन तीनों में से कोई भी एक अकेला 6 वेट लॉस हार्मोन्स को डेड कर सकता है। तो हमें 3 हार्मोन समझने हैं। हमने ऐसी डाइट करनी है ताकि ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ये 3 हार्मोन्स कम बनाए। क्योंकि वो कम बनाएगी, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? हम वेट गेन नहीं करेंगे। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए अरुण जी। तो प्लीज आई वुड आस्क यू, रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर सेल्फ, है ना। आपका अनम्यूट हो जाता है, बीच में इंटरप्शन आती है। तो अब वेट गेन कैसे होता है? लेट्स से आपने बड़ी अच्छी डाइट खाई, आपने फैट भी कम खाया, आपने चीनी भी कम खाई, आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी कम खाए, मगर फिर भी वेट गेन हो रहा है। वेट गेन होता कहाँ से है? हमारी बॉडी में फैट स्टोर कब होता है? आपको सिंपल सा लॉजिक समझना है। जब आपकी ब्लड शुगर 80 से 90 या 100 मानी जाती है रेंज में है,
120, 130, 150, 150 हाई है। जब भी आपकी ब्लड शुगर हाई जाती है, आपकी बॉडी एक हार्मोन बनाती है इंसुलिन, इसको डाउन करने के लिए। और जो बढ़ी हुई ब्लड शुगर है उसको स्टोर कर देती है फैट में। तो पहली चीज, फैट कहाँ से आ रहा है? वो बढ़ी हुई ब्लड शुगर से आता है। जब आपको बिना बात से ब्लड शुगर ऊपर गई, उसको डाउन करने के लिए बॉडी ने एक हार्मोन बनाया, उसको स्टोर किस में कर दिया? फैट में। तो पहले नंबर में सबसे पहला हार्मोन जो बहुत स्ट्रांग हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड शुगर को नीचे करने के लिए बनता है पहली बार। दूसरी बार बनता है डाइजेशन के लिए, जब खाना स्टमक में से आंत में जाता है। तो इमेजिन कीजिए आपको भूख नहीं थी, आपकी ब्लड शुगर अच्छी भली 100-120 थी, और आपने खाना खा लिया। आपने एक कप चाय पी लिया, उसमें एक चम्मच चीनी, साथ में 2 बिस्किट खा लिए। तो ब्लड शुगर पहले 120 थी, अब आपने चीनी पी ली, साथ में बिस्किट खा लिया, चाय में भी दूध है वो भी चीनी है, आपकी ब्लड शुगर चलेगी 200। क्योंकि आप डायबिटिक नहीं हो, आपको पता भी नहीं है। अब 200 बॉडी के लिए जहरीली है। तो पैनक्रिया एक हार्मोन बनाती है इंसुलिन, उस ब्लड शुगर को डाउन करने के लिए। अब डाउन किया तो उसको भेजा कहाँ पे? जो एक्सेसिव एनर्जी थी, इंसुलिन इसको स्टोर करती है फैट में। अगर आप गूगल करेंगे, इंसुलिन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। ये फैट स्टोर करने वाला हार्मोन है, एनर्जी रेगुलेटिंग हार्मोन है। तो आपने एनर्जी ज्यादा दे दी बॉडी को, उस एनर्जी को डाउन करने के लिए बॉडी ने क्या यूज किया? सिंपल, इंसुलिन, एंड इट ब्रॉट इट डाउन। नॉट ओनली डाउन, उसने उसको सेव कर दिया इन फैट। तो जो वेट गेन आपका हुआ, जो आपको दिक्कत आई, वो कहाँ से आई? इट केम फ्रॉम इंसुलिन। तो पहला हार्मोन जो आपको वेट गेन करवाता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन कब बनता है? जब आपने खाना खाया और ब्लड शुगर ऊपर चलेगी, उस ब्लड शुगर को नीचे लाने के लिए बॉडी मेड अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन ने उस ब्लड शुगर को नीचे तो किया, बट उसको स्टोर कर दिया किसमें? फैट में। तो पहला वेट गेन कहाँ से आ रहा है? बिना भूखे, या जब ब्लड शुगर पहले ही ओके थी, हमने खाना खा लिया और ब्लड शुगर ऊपर चली गई। तभी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाने से ब्लड शुगर ऊपर जाती है। स्टार्च जैसे आलू और चावल खाने से, या फिर मैदा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से, इससे क्या होता है? ब्लड शुगर ऊपर जाती है। जितनी बार ब्लड शुगर जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी, उतना ज्यादा इंसुलिन बनेगा। जितना ज्यादा इंसुलिन बनेगा, उतना वेट गेन होगा। तो और जब भी आप खाना खाते हो, आपकी ब्लड शुगर थोड़ी सी तो ऊपर जाती है। तो जो लोग बार बार खाना खाते हैं, हर 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वेट गेन कर रहे हैं। तो पहला हार्मोन जो समझना है, इंसुलिन, जो कि ब्लड शुगर को नीचे करने के लिए या डाइजेशन के लिए बनता है। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड शुगर हाई जाती है, और उसको ब्लड शुगर को इंसुलिन डाउन करके स्टोर कर देता है फैट में। दूसरा हार्मोन जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट हार्मोन है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी हमें स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी एक हार्मोन बनाती है स्ट्रेस को डाउन करने के लिए। कोर्टिसोल फैट स्टोरिंग हार्मोन है। ये दूसरा हार्मोन है जो वेट गेन करवाता है। कोर्टिसोल कब बनता है? टेंशन और स्ट्रेस में, फिजिकल या मेंटल। तो आपने देखा कई लोगों को बिंज ईटिंग, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है और उनको पता भी लगता कितना खा गए। वो बिंज ईटिंग कहाँ से आ रही है? कोर्टिसोल से। तो एग्जांपल देता हूँ कोर्टिसोल कैसा है। आप लेट्स से आप एकदम सो रहे थे और आपको बाहर एक अजीब सा खड़का सुना, आप एकदम सतर्क हो जाते हैं। ये कोर्टिसोल का काम है, आपको सतर्क करना लड़ाई के लिए। ये ऑन एंड ऑफ सिस्टम में काम करते हैं, ये लड़ाई के लिए तैयार करता है। तो जब एकदम ऑन किया, उसने सारे मसल्स को टेंस कर दिया। बॉडी की जो शुगर थी उसको जस्ट सेकंड, ये कौन है? किसी ने रिकॉर्डिंग की, वो करी है रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है इसमें। तो अभी हम चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सॉरी गाइस। तो जब कोर्टिसोल बनता है, वो स्ट्रेस की सिचुएशन बनता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक शेर एक हिरन के पीछे भाग रहा है। शेर अगर उसको नहीं मारेगा हिरन को, तो भूखा मर जाएगा। हिरन अगर नहीं भागेगा तो मर जाएगा। फ्लाइट एंड फाइट बोलते हैं। तो दोनों का कोर्टिसोल बन रहा है, भाग रहे हैं। तो कोर्टिसोल क्या करता है? स्ट्रेस में ऑन कर दिया, जब स्ट्रेस चला जाता है वो नॉर्मल लाता है बॉडी को। बट अब एक स्ट्रेस था मेंटल, आपको एक बुरी खबर सुनने को मिली। वो बुरी खबर का मतलब है स्ट्रेस आया। स्ट्रेस आते ही आपकी बॉडी में क्या होगा? अरुण यादव जी, आप प्लीज या तो म्यूट कर लीजिए, है ना, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये डिस्टरबेंस आती है, आप अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। ठीक है। तो जब चीता उसके या शेर उसके पीछे भाग रहा था, दोनों स्ट्रेस केस में थे, दोनों का सांस फूल रहा था। अब जब लड़ाई खत्म हो गई, तो शांत करती बॉडी। तो कोर्टिसोल, वही कोर्टिसोल जो स्ट्रेस में बना था, बॉडी को रिलैक्स करेगा। तो ये था एक्चुअल एग्जांपल। बट अब क्या है? टेंशन वाली खबर सुनने को मिली, एकदम से कोर्टिसोल बन गया। तो कोर्टिसोल बनते ही बॉडी ब्लड शुगर, और बॉडी में स्ट्रेस आ गया। तो बॉडी क्या करेगी? जो ब्लड शुगर पड़ी है उसको स्टोर कर देगी फैट में। तो कोर्टिसोल बार बार भूख लगवाता है, ये ब्लड शुगर को लो देता है, और आपको दोबारा दोबारा खाना पड़ता है। ये स्ट्रेस के सर्कमस्टांसिस में बनता है, तो इसका नुकसान है, ये बॉडी में क्या करता है?
स्ट्रेस में बॉडी को, ये एड्रिनल हार्मोन है बेसिकली कोर्टिसोल, ये स्ट्रेस में बनता है और इसके कारण से वेट गेन होता है। तो पहला इंसुलिन, तो ब्लड शुगर की वजह से, कोर्टिसोल स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस वाले लोग ज्यादातर नमकीन चीजें पसंद करते हैं दिन में, और रात को उनको पसंद है मीठा खाने के बाद। जो इंसुलिन केस है, इनको बहुत ज्यादा यूरिनेशन होती है दिन में, और इनको मीठा दिन में दिन भर पसंद है। तीसरा हार्मोन है जो वेट गेन करवाता है, वो है एस्ट्रोजन, क्योंकि फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन। ये भी एक तरह ग्रोथ हार्मोन है, वेट गेनिंग हार्मोन है। तभी फीमेल्स को जब पीरियड्स आते हैं, उनके पीरियड के नजदीक 1-2 किलो वजन बढ़ जाता है, फिर पीरियड जाने के बाद जाता है डाउन, क्योंकि ये वेट गेनिंग हार्मोन है। अब आजकल दिक्कत ये है, फूड में इतना एस्ट्रोजन आ रहा है कि मेल बॉडी में एस्ट्रोजन आ रहा है। आप देखेंगे लोग, लड़के हैं, उनके ब्रेस्ट पे वेट है, उनके बम्स पे वेट आने लग गया। ये कहाँ से आ रहा है? फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से। तो ये कहाँ से आता है? पैक्ड फूड्स, सोया, वे, ये दोनों प्रोटीन और सोया के तो बहुत कुछ मिलता है आजकल प्रोडक्ट्स, इसमें बहुत एस्ट्रोजन है। या फिर पेस्टिसाइड्स, जो टीका लगाते हैं ना घी की वेल में या चीजों को, ये ग्रोथ हार्मोन ही तो है। एस्ट्रोजन इज अ ग्रोथ हार्मोन, फीमेल हार्मोन है, एक एग को फर्टिलाइज करके बच्चा बना देता है, तो ग्रोथ हार्मोन है। तभी एक छोटी सी सिस्ट फाइब्रॉइड बन जाती है। तो अगर मेल बॉडी में आ जाए तो वेट गेन, उनका फैटी लिवर हो जाता है, और उनके छाती पे भार आने लग जाता है, स्किन पतली हो जाती है, बाल उड़ने लग जाते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन बढ़ने से जो हिप्स एंड थाइज एरिया या ब्रेस्ट पे वेट आता है, और उनको फिर पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। तो एस्ट्रोजन जो कि सोया प्रोडक्ट्स में है, वे में है, वे में गाय और भैंस को टीका लगता है, ऑक्सीटोसिन या आरबीएसटी हार्मोन दिया जाता है। ये पेस्टिसाइड से भरे खाने में है, या फिर जो टीका लगा के सब्जियों को बड़ा करते हैं उसमें है, पैक्ड फूड्स में है। तो एस्ट्रोजन वेट गेन करता है, ये तीनों वेट गेनिंग हार्मोन है। तो जब भी ये तीन आपकी बॉडी में आ गए, या आपको किसी तरीके से आपकी बॉडी में ऑन हो गए, ये बाकी 6 हार्मोन जो आपके वेट लॉस करवाते हैं उनको बंद कर देते हैं। तो इमेजिन आपने एक्सरसाइज की, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज का पर्पस है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि 6 हार्मोन्स का पार्ट है, जो वेट लॉस करवाता है, एंटी एजिंग करता है, स्किन को चमकाता है। मगर आपने क्या किया? जिम से निकले, सोया वाला प्रोटीन शेक पी लिया। और प्रोटीन शेक में चीनी भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, और एस्ट्रोजन से भरा हुआ प्रोटीन है। ये तीनों क्या करेंगे? आपके इंसुलिन और एस्ट्रोजन बढ़ा देंगे। अब ये दो बाकी 6 को चुप करके सुला देंगे। तो क्या हुआ? आपने अच्छी बड़ी 2 घंटे एक्सरसाइज की, पोस्ट वर्कआउट जो पी लिया, उसने डाइजेशन भी चलाई, इंसुलिन भी बन गई, हार्मोन भी गड़बड़ हुए, तो क्या होगा? सारा वेट लॉस का गोल जीरो। तो एक आयुर्वेद का रूल था, अगर आप समझते हैं, एक्सरसाइज करने से 2-3 घंटे इधर उधर कुछ खाते नहीं है, सिर्फ नींबू पानी पी सकते हैं। कई लोग चाय या कॉफी ले लेते हैं बिना चीनी बिना दूध वाली, क्योंकि वो स्टिमुलेंट चाहिए थोड़ा सा ऑन होने के लिए। बट अगर आपने कुछ खा लिया एक्सरसाइज करने से पहले या बाद, जो 6 हार्मोन्स के ऊपर आपने काम किया, वो टोटली, जैसे बोलेंगे, स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो हम इन चीजों को मना करते हैं। तो हमने तीनों चीज समझनी है। हमारा गोल वेट लॉस नहीं है, हमारा गोल वेट गेन करना बंद करना है। तो वेट गेन करना बंद करना है, इंसुलिन को डाउन करेंगे। इंसुलिन कैसे बनता है? जब भी आपने खाना खाया, बॉडी इंसुलिन बनाती है। तो बार बार नहीं खाएंगे, दिन में 3 बार खाओ, सुबह दोपहर शाम। अगर आपने यहाँ दोपहर में पहले खा लिया तो 4 मील हो गई, एक बार यहाँ पे खा लिया 5 मील हो गई। मैं एक आइडियल हिंदुस्तानी की मील बताता हूँ, हंसता होता हूँ। सुबह चाय के साथ बिस्किट, नाश्ता, फिर चाय ऑफिस वाली, फिर लंच, फिर 4 बजे वाली चाय के साथ स्नैक्स, घर आके थोड़ा सा स्नैक, खाना, डिनर, उसके बाद आइसक्रीम या दूध। 8 बार एक नॉर्मल हिंदुस्तानी खाना खा रहा है। को नहीं पता है 8 खाने हैं, वो तो सिर्फ 3 बार ही गिनता है रोटियों को। नहीं भाई, बाकी तो खाना ही है, बॉडी में तो शुगर गई ना। तो 8 बार क्या बना? इंसुलिन। 8 बार वेट गेन हुआ। तो खुदा का शुक्र है कि आपका वेट फिर भी इतना ही है जितना है। 8 बार में तो बहुत वेट गेन होता है। तो अगर आप ये स्नैकिंग और बिना बात बड़ी चाय बंद कर देंगे, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये समझिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा, गेहूं, चावल, आलू, ये आपकी बॉडी की ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, और इसको कम खाएंगे, आपकी ब्लड शुगर ऊपर ही कम जाएगी, क्योंकि ऊपर कम गई है, बॉडी को कम काम करना पड़ेगा उसको डाउन करने के लिए, और वो स्टोरेज ऑफ फैट नहीं होगी। तो बार बार ना खाएं, जब खाएं उसमें माइंडफुल रहें, क्या खाना है ये ध्यान रखें, और स्नैकिंग बंद कर दें, इंसुलिन डाउन हो जाएगी। दूसरी चीज, दुनिया की सबसे जरूरी चीज, स्ट्रेस, कोर्टिसोल। अब कोर्टिसोल कब बनता है? जब मेंटल तनाव है या फिजिकल तनाव है। जब आपके चोट लगती है ना, उस पेन को ठीक कौन करता है? कोर्टिसोल। तो देखा है कई लोगों के घुटने दर्द होते हैं बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर उनको एड्रिनल हार्मोन देता है, जिसको कोर्टिजोन, पेट्रोजोन, जिसको स्टीरॉइड्स बोलते हैं। स्टीरॉइड्स एड्रिनल हार्मोन को ही लगते हैं, क्योंकि एड्रिनल हार्मोन खराब हो गए। जिन लोगों को बार बार चाय या कॉफी पीने का दिल करता है, उनका कोर्टिसोल खराब हो गया है। तो
अगर आप सिंपल सी एक हैबिट डाल लें, जिनको ये वाला प्रॉब्लम है, 45 मिनट्स की वॉक सुबह, 45 मिनट्स की वॉक शाम को, ये स्ट्रेस को सबसे इजीली डाउन करती है। तो उससे क्या होता है, ये करने से आपका कोर्टिसोल डाउन हो जाता है। कोर्टिसोल डाउन होते ही स्ट्रेस वाला वेट, जो कि मिड सेक्शन तो बोलते हैं टायर आ जाता है यहाँ पे, वो चला जाता है। और स्ट्रेस को कौन बढ़ावा देता है? अल्कोहल, स्मोकिंग, ये स्ट्रेस बढ़ाती है बॉडी में, फिजिकल में और मेंटल। ये कम कर देंगे। अल्कोहल में एस्ट्रोजन भी बहुत आती है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस डाउन हो जाएगा। लंबी सैर करें और नेगेटिव खबरों से, चीजों से दूर रहें। इसमें एक चीज बहुत हेल्प करती है, अश्वगंधा। अगर आप अश्वगंधा लेते हैं सुबह शाम, ये स्ट्रेस को डाउन करता है। एक और चीज आती है न्यूट्रिशनल ईस्ट, बी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी में B1 वाइटामिन मार देता है। तो अगर आप न्यूट्रिशन ईस्ट देते हैं, तो B1 कोर्टिसोल को डाउन करता है, स्ट्रेस को डाउन करता है। कई चीजें जिनको अडेप्टोजेंस बोलते हैं, पोंच बीज, भूमि आंवला, और ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसका नाम ही स्ट्रेस बस्टर रखा है मैंने। उसमें 8 स्ट्रेस को नीचे करने वाली हर्ब्स इकट्ठी डाल दी मैंने। तो वो लेने से स्ट्रेस डाउन होता है, तो कोर्टिसोल वाला वेट जाता है। चाय पीने का दिल कम हो जाता है। कई लोगों को तो दिन में 12 बार चाय चाहिए और 8-10 सिगरेट चाहिए, स्ट्रेस केस है। तो ये डाउन होगा, आपको साथ के साथ नॉर्मल और अच्छा फील होगा। तीसरा केस मैंने बताया एस्ट्रोजन। ये सबसे ज्यादा दूषित फूड्स में आता है, पोल्यूटेड फूड्स में एस्ट्रोजन हाई होता है। तो अगर आप अपने खाने को, जो सब्जियां लाते हो, उसको एप्पल साइडर वाले पानी में भिगो देंगे, उसमें से ना जो ऊपर पेस्टिसाइड गिरा हुआ है वो फ्लश आउट हो जाता है। या फिर मैं बोलता हूँ सीजन की सब्जी लीजिए और कोशिश करें ऑर्गेनिक खाएं, कम खाएं ऑर्गेनिक खाएं। तो उससे क्या होगा, बॉडी में स्ट्रेस भी कम जाएगा और एस्ट्रोजन भी कम जाएगा। और दूसरे नंबर पे एस्ट्रोजन से भरपूर फूड कौन से हैं? दूध, सोया, दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे कि वे प्रोटीन, ये बहुत एस्ट्रोजन है। पोल्यूटेड फूड्स, पैक्ड फूड्स, इन सब में क्या है? टू मच एस्ट्रोजन। तो हम एस्ट्रोजन को कैसे डाउन करेंगे? वो फूड्स नहीं खाएंगे जिनमें एस्ट्रोजन है। तो सोया, वे, दूध के प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड्स, और पेस्टिसाइड से भरी सब्जियां। तो एस्ट्रोजन एक और तरीके से ठीक होता है। अगर आपका लिवर तंदुरुस्त है, तो वो एस्ट्रोजन को बॉडी में से निकाल देता है। तो देखिएगा, जब भी किसी का, लड़के का फैटी लिवर होता है, उसके ब्रेस्ट पे वेट आता है और वो मुंह गोल हो जाता है। फीमेल के करेक्टरिस्टिक्स आने लग जाती हैं, क्योंकि लिवर अच्छा नहीं है। अगर आप लिवर को अनफैटी कर लेंगे, तो एस्ट्रोजन फ्लश आउट हो जाएगा। फीमेल बॉडी में भी ही चलता है, और ऑटोमेटिकली डाउन होगा, वेट कम हो जाएगा। लिवर कब खराब होता है? गेहूं, है ना, मक्की, फ्रूट्स, बार बार खाना, चीनी खाना, ये लिवर को खराब करता है, यही वेट को खराब करता है। तो खाना नेचुरल और सिंपल कर देंगे, उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, बॉडी, लिवर तंदुरुस्त हो जाएगा, लिवर उसको फ्लश करने पड़ेगा, आपका वेट डाउन हो जाएगा। तो इन तीनों पे काम करना बहुत जरूरी है। बाकी बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक है, सैर एक्सरसाइज काम करती है, मगर वो काम क्यों नहीं करती? इन तीनों की वजह से, इंसुलिन, कोर्टिसोल, ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन। तो अगर आप सिंपल सी लाइफस्टाइल चेंजेस कर लें, पहला लाइफस्टाइल चेंज है जो हर बताता है आपको, मगर समझाता नहीं क्यों। एप्पल साइडर विनेगर हर मील से पहले 2 चम्मच पानी में डाल के लीजिए। एप्पल साइडर एंटी ग्लाइसीमिक है, इसका मतलब ये ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ेगी नहीं तो इंसुलिन ज्यादा काम नहीं करेगा, तो वेट कम बढ़ेगा। तो खाली पेट सुबह एप्पल साइडर, और हर मील के पहले एप्पल साइडर, 2 चम्मच एप्पल साइडर पानी स्ट्रॉ के साथ। अब दूसरी चीज जो बहुत हेल्प करती है वेट लॉस में, नींबू का रस। जी हाँ, नींबू क्या है? डिटर्जेंट। अगर आप देखेंगे बर्तन पे घी लगा दीजिए, उसको साफ करेंगे, पानी के साथ साफ नहीं होगा, उस पे हल्का सा नींबू का रस दे दीजिए, वो साफ हो जाएगा। बस। डिटर्जेंट क्या है? ग्रीस। ये स्किन क्या है? ग्रीस ही तो है, ऑयल ही तो है, फैट। फैट को क्या काटता है? डिटर्जेंट। तो अगर आप नींबू का रस लेते, 3-4 नींबू पानी में घोला, थोड़ा सा नींबू सेंधा नमक डाला, पी लिया, लिवर को तंदुरुस्त करता है, फैट उतारता है उससे, और आपका फैट काटता है। तो जो लोग देखा, कई लोग सुबह सुबह नींबू पानी पीने की आदत डालते हैं, वेट लॉस हो जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नींबू ग्रीस को काटता है। ग्रीस क्या है? फैट। तीसरी चीज, आप हल्का सा कोकोनट ऑयल मील में डालना शुरू कर दीजिए। कोकोनट ऑयल में क्या प्रॉपर्टीज है? वो लिवर को हेल्प करती है। ये कोकोनट ऑयल, अनकुक्ड कोकोनट ऑयल, जिसको मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा वर्जिन या फिर वुड प्रेस कोकोनट ऑयल ऑर्गेनिक, अगर आप खाने के साथ खाते हैं, आप गुड कैलोरीज ले रहे हैं, तो आपको गंदी कैलोरीज खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग रोटी से पेट भरते हैं, रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट्स है सिर्फ, तो रोटी कम हो जाएगी, कैलोरीज आ गई। तो इससे क्या होगा, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है, आपने 7 डेज के लिए चीनी छोड़नी है, सिर्फ 7 दिन के लिए, आप 2 से 3 किलो वजन अपने आप कम कर लो। तो क्या करना है, 7 दिन के लिए चीनी छोड़ दीजिए, अगर आप वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं तो। बहुत सिंपल से हैक्स हैं। पहले तो एप्पल साइडर हर खाने से पहले,
खाने के बीच में 1 चम्मच बड़ा सा कोकोनट ऑयल या देसी घी और नींबू यूज करना शुरू कर दीजिए। अब एक और चीज है, लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। मैं प्रोटीन पाउडर यूज करने को नहीं बोल रहा। प्रोटीन मतलब दाल, अ, चने, है ना, मशरूम्स, अंडे, चिकन, फिश, मटन, ये सब प्रोटीन के ऑप्शन है। अगर आप वेजिटेरियन है तो उसमें वेजिटेरियन ऑप्शन है। अगर आप हर मील में प्रोटीन खाएंगे, आपका मसल मास ठीक रहेगा, फैट लॉस हो जाएगा। फैट लॉस तो करना है, मसल मास लॉस नहीं करना। तो हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे? हम हर मील में कुछ प्रोटीन खाएंगे, चाहे स्प्राउटेड दाल खा लीजिए, चाहे दाल का चिल्ला खा लीजिए, चाहे दाल बना के खा लीजिए, कोई भी दाल बना के खा लीजिए। अगर आपके पास A2 गाय का अच्छा पनीर है ना, ऑर्गेनिक, वो भी खा सकते हैं। मगर मिलता नहीं है तो मैं मना कर देता हूँ। आप, दाल की इडली बन जाती है, ढोकला बन जाता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ढोकला रेसिपी बताई है दाल के, है ना। तो ऐसी चीजें हैं, फर्मेंटेड दाल के प्रोडक्ट्स हैं। आप चने खा सकते हैं, जिनको काबुली चने बोलते हैं, ब्लैक चने, मशरूम्स खा सकते हैं। प्रोटीन होना चाहिए। और जो मैंने बोला, सैर, सैर करने से आपकी बॉडी में स्ट्रेस डाउन होता है, स्ट्रेस डाउन होते ही कोर्टिसोल डाउन होता है, और आप अच्छा फील करते हैं, सेहत ठीक रहती है। एस्ट्रोजन को डाउन करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स वाले खाने नहीं खाएंगे, हम पैक्ड खाने नहीं खाएंगे, हम दूध या दूध के प्रोडक्ट्स और सोया नहीं खाएंगे, तो एस्ट्रोजन डाउन हो जाएगी। और अगर आप लिवर को साफ कर लेंगे, एस्ट्रोजन ठीक हो जाती है। लिवर को साफ करने के लिए अमृत है, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, उनको चाहे भून के खाइए, सौटे करके, चाहे कच्चा। लिवर को साफ करने के लिए हर्ब्स आती है, भूमि आंवला, कुटकी, कालमेघ, कोलिन बिट्यूरेट और मिल्क थिसल। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका नाम रखा फैटी लिवर डिटॉक्स। उसमें भूमि आंवला, कुटकी, कालमेघ और कोलिन बिट्यूरेट डाले हुए हैं। ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, लिवर को अनफैटी कर देता है। लिवर अनफैटी होती है, एस्ट्रोजन ठीक हो जाती है, ये वाला उल्टा सीधा वेट चला जाता है जो हिप्स एंड थाइस पे या ब्रेस्ट पे आता है, और लिवर हेल्दी हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। मैं एप्पल साइडर भी ऑर्गेनिक बनाता हूँ। मैं रोडू से या कश्मीर से एप्पल लेता हूँ, उससे एप्पल साइडर बनवाता हूँ। अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, बाद में नंबर ले लीजिएगा, कोई चक्कर नहीं। मगर हमारा पर्पज है समझना कि पीछे क्या चल रहा है और उसको ठीक कैसे करना है। तो हमने ठीक खाना है। तो कई लोगों की बीमारी है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, आपको नहीं पता, आपको सुबह भूख नहीं होती जब खाना खाते हो, मगर वो पहला खाना जो बिना भूख के खाया, वो आपको दोबारा दोबारा भूख लगवाता है। तो आपको भूख नहीं थी, आपने खाना खा लिया, क्या हुआ? ब्लड शुगर पहले ऊपर थी, वो यहाँ चाहिए थी, चली गई यहाँ, या थी यहाँ पे, और ऊपर से आपने खाना खा लिया, वो इतनी ऊपर चली गई। अब इंसुलिन बना इसको डाउन करने के लिए, वो इसको यहाँ नहीं लेके आता, उसको बिलो नॉर्मल भेज देता है। अब जब यहाँ पहुंच के आप बिलो नॉर्मल हो गए, तो आपको भूख लगेगी। तभी ट्रैप है, चाय, नाश्ता, चाय, लंच, चाय, नाश्ता, डिनर, आइसक्रीम। तो आप एक सर्कल में फंस जाते हो। बिना बात के ब्लड शुगर ऊपर भेजी, इंसुलिन नीचे भेजी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो हम एक ट्रैप में फंस गए, अपने ही ट्रैप में, किसमें? बिना भूख के खाने में। तो आप कल से किस करके देखिएगा, सुबह पहली बार तब तक हम चाय, तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे जब तक आपको रियल भूख ना लगे। आप नोटिस करेंगे 10-11 बजे आपको पहली भूख लगती है, एक्चुअल में आपने ऑलरेडी आधा किलो तोड़ लिया। तो ये हैरानी की बात है। अगर आप ये लॉजिक समझ जाएं, बिना भूख के नहीं खाना, बिना बात के नहीं खाना, बात हो गई। लास्ट चीज, सोने से पहले एक रूल है, जब सूरज ढल गया ना, उसके बाद खाना नहीं खाना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। ये हर बताता है आपको क्यों। मेटाबॉलिज्म स्लो का मतलब है, जो उस टाइम खाना खाया, वो सुबह 10-11 बजे तक हजम ही नहीं हुआ, तो उस बार हमने फिर खा लिया, तो भाई क्या फायदा। तो अगर 6-7 बजे सूरज ढल गया, तो 6 बजे आजकल ढल जाता है, उससे पहले खाना खा लेना। फिर अगला खाना सुबह खाएंगे, उठने के बाद। जब ये करेंगे आप, है ना, तो मजा आएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, ये समझेंगे। अगर आप खाना खाने से बाद आधे पौने घंटे बाद सैर कर लेंगे, जैसे आपने खाना खाया, उसके आधे पौने घंटे के बाद आप सैर पे चले, सैर पे जाते ही आपकी इंसुलिन थोड़ी थोड़ी कम होगी। क्यों? बॉडी की ब्लड शुगर मसल्स खा जाएंगे। और क्योंकि आप सैर कर रहे हैं, स्ट्रेस डाउन हो रहा है। ज्यादातर लोग जब तक घर पहुंचते बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस डाउन होते ही लोगों को क्या दिक्कत आती है? सॉरी, स्ट्रेस बढ़ते ही भूख लगती है। जब स्ट्रेस डाउन हो जाता है तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली उनकी भूख नहीं लगती, और उनको क्या लगता है? अच्छा लगता है। उनको वेट लॉस होता है स्टमक के अराउंड। तो अगर आप सोने से पहले डेली वॉक कर लेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। नींद में सबसे ज्यादा वेट लॉस होता है, आपका स्ट्रेस डाउन हो जाएगा। तो अगले दिन आपको उठते सार भूख नहीं लगेगी। आपको नहीं पता, जब भी आपका स्ट्रेस बनता है, आपकी बॉडी जो ब्लड शुगर होती है उसको स्टोर कर देती है, और आप हंग्री होते हैं। तभी स्ट्रेस में लोगों की जबान थरथराती है, हाथ पैर कांपते हैं, ब्लड शुगर हैंडल नहीं होती। तो
डायबिटीज के केस में हमेशा पहले स्ट्रेस होता है, फिर डायबिटीज होती है। तो ये तीन हार्मोन समझने हैं, इन तीनों के पीछे रूट कॉज समझने हैं और इनको ठीक करना है। किसी ने दो तीन क्वेश्चन पूछे चैट में, मैं भी लूंगा। तो अगर आप खाने में प्रोटीन खाते हैं, और खाना हमेशा सलाद से शुरू करना है, सॉरी मैं भूल गया था। जो हमारी बॉडी में अगर सैलड जाएगा जिसमें पोटेशियम है, वेट लॉस होता है। तो खाना शुरू हमेशा सलाद से कीजिए, चाहे छोटी सी कटोरी सलाद खानी है, मगर हमेशा खाना शुरू सलाद से करना है। वो क्या करता है, एक तो थोड़ी सी फाइबर भूख मार देता है, तो आप उल्टी सीधी चीज कम खाएंगे। और वो पोटेशियम देता है, पोटेशियम वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। मैं एक चीज बनाता हूँ, पोटेशियम सिट्रेट ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, किडनी स्टोन्स को तोड़ता है, और प्री डायबिटीज में हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। तो अगर आप पोटेशियम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलेड, चुकंदर के पत्ते, एवोकाडो में बहुत पोटेशियम होता है, अगर आप वो चीजें खाते हैं, आप ऑटोमेटिकली बॉडी की ब्लड शुगर को भी लो कर रहे हैं, प्री डायबिटीज को हेल्प कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, वेट लॉस तो हो गई हो। ठीक है, मैं चैट में देख लेता हूँ जो क्वेश्चन आए हैं। प्रोटीन पाउडर पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन किडनी। जी हाँ, जब प्रोटीन आप ये आइसोलेट प्रोटीन नहीं होते, आइसोलेट मतलब होता है जो निकाले हुए प्रोटीन, ये बहुत हैवी होते हैं किडनी के लिए। डज मिल्क टी इंक्रीज वेट? सर देखिए, सिंपली बात है, चाहे बिना चीनी के मिल्क ले रहे हो, बढ़ेगा क्यों? मिल्क में भी तो चीनी है, लैक्टोस नाम की, और बिना बात के आपने कुछ खा लिया, बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए चीनी, ब्लड शुगर तो सॉरी, लैक्टोस भी तो एक बॉडी के लिए फूड ही है ना, उस फूड को डाउन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए इंसुलिन बनेगा, तो हो गई होगा। अगर आपका किसी का क्वेश्चन है, हैंड रेज कीजिए, मैं क्वेश्चंस भी लेने शुरू कर दूंगा। तो मैंने ना ये सेमिनार पहले भी दिया हुआ है, एग्जैक्टली ये वेबिनार, मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। तो कोई क्वेश्चंस हैं? क्योंकि क्वेश्चन से बहुत ज्यादा और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ मैं। आप जूम पे हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। देसी घी ने पूछा है, डज मिल्क टी, नहीं ये तो हो गया। देसी काउ मिल्क दे सकते हैं? नहीं जी नहीं, डिपेंड करते हैं जी, देसी गाय का मिल्क आया कहाँ से है। नीटू गाय का है, उसको ऑर्गेनिक चारा डाला है कि नहीं? एक्चुअल में दूध सिर्फ बछड़े के लिए है। सुखराज आईफोन अनम्यूट कीजिए प्लीज, पूछिए क्वेश्चन। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, पूछिए। हाँ जी, मैंने मॉर्निंग में भी क्वेश्चन किया था। जी जी। तो हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन है, जैसे जो आप सब बोल रहे हैं, मैं आई डू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मेरी सब चीज ठीक है। बस मैं एक तो चाय ले रही हूँ 2 कप, और मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया था 2010 में। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एक्स जो आप बोल रहे हैं सब चीज वही करती हूँ, बस एक थोड़ा स्ट्रेस था जॉब में, और एक 2 कप चाय लेती हूँ। इवन देन आई एम अ बीस। आई डू केयर टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाट यू देखिए आर सिंपल सेइंग। सी बात है, अगर आपका गॉल ब्लैडर लिखना है, इसका मतलब आपका लिवर फैटी था। गॉल ब्लैडर नहीं दोषी ओके, था, फैटी लिवर था। ओके, तो आपने कभी फैटी लिवर को अच्छी तरह से रिवर्स नहीं किया, पहली चीज तो, अगर वेट नहीं ओके। गिरना। दूसरा, हाँ जी, आपको फास्टिंग सीखनी है, और आपने लिवर को टोटली हेल्थी करना है, तो उसके लिए प्रोग्राम ही करवा सकता हूँ मैं तो, क्योंकि ये साइन है ये। और आपके वेट हाँ आता जी। कहाँ पे है, सबसे ज्यादा वेट कहाँ पे है? मेरे बाकी तो ठीक है, टमी पे है। गोल सा टमी है, गोल। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। कोई फैटी लिवर है जी, तो फैटी लिवर रिवर्स करेंगे, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपके पास मैं अगर मेरा आपका नंबर है, वो, प्रोग्राम लीजिए आप, हाँ दो जी, महीने आप वाला। लिवर डिटॉक्स भी ले रही हूँ जो आपका। नहीं, फिर आपको डाइट करनी है जी, स्ट्रिक्ट डाइट करनी है आपको, बहुत डाइट स्ट्रिक्ट तो डाइट मैंने तो करनी है। फास्टिंग भी बहुत की है, मैं तो वैसे भी 2 मील्स लेती हूँ। दिखाएंगे, देखिए कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं आप तीनों में से, इन तीनों में से कुछ मिस हो रहा है, या जो छह चलने चाहिए वो नहीं चल पा रहे। तो ये समझना पड़ेगा, या तो आपका कोर्टिसोल, इंसुलिन या एस्ट्रोजन में दिक्कत है, या आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आईजीएफ नंबर 4, इनमें से कोई दिक्कत है, वो समझ लेंगे, हम ओके बना सर। लेंगे, उसको समझ के ओके कर सर। लेंगे। जी। ओके सर। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गाइस प्लीज, क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मीनाक्षी जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी, मेरे को प्रोटीन के सोर्स जानने हैं वेजिटेरियंस के लिए। हम्म। देखिए दालें वेजिटेरियंस हैं, के लिए। सारी दालें हैं, जितनी भी दालें हैं प्रोटीन है। जी। जितनी बीन्स हैं उनमें प्रोटीन है। छोलिया लेगुम्स, छोलिया छोले, काले और सफेद छोले प्रोटीन है। पनीर, मशरूम्स, बटन मशरूम्स, ओएस्टर मशरूम्स, गुची, इन सब में मशरूम्स में प्रोटीन है ना? और अब इनको बनाने के तरीके हैं, पनीर में मशरूम, पनीर में प्रोटीन है। अब कई जी, लोग वेजिटेरियन होते हैं मगर एग्स खा लेते हैं, अगर नहीं खाते तो एग्स नहीं खा सकते, वरना एग्स में प्रोटीन है। इनको बनाने जी, के तरीके ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ही हैं आपके पास ऑप्शन। वेजिटेरियन के पास दिक्कत ही है, वेजिटेरियन बंदे को प्रोटीन पूरे मिलते नहीं है।
तो इनको बनाने जी, के तरीके ढूंढने पड़ते हैं, बट प्रोटीन है, यही है। अब मैं क्या जैसे करता कुछ हूँ, एग्जांपल दीजिए जी सर। मैं जो मेरा प्रोटीन पाउडर बनाता हूँ, मैं एक लीची की स्किन को जी, फर्मेंट करके, कंपनी है खमन, जिसको पता है, खमीर के खमन करके, उसमें से जी प्रोटीन सर। निकालते हैं। तो मैं वो प्रोटीन पाउडर यूज करता हूँ वेजिटेरियंस के लिए। ऐसे तो जी, मूंगफली में प्रोटीन है, उसमें मटरों में प्रोटीन है, मगर कार्ब्स बहुत होते हैं। जो वेजिटेरियन प्रोटीन है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफी होते हैं, तो थोड़ा देखना राइट पड़ता सर। है। हम उसको फर्मेंट करके ना वो कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लेते हैं, ऐसे यूज जी, करता हूँ मैं तो। जी। और ये कर्ड में सर यूज कर सकते हैं? आप वाला जो प्रोटीन है मैंने परचेज किया हुआ है, उसको कर्ड? यूज कर सकते हैं मिक्स दही में? करके? जी, नहीं, मैं देखो, दही तो मैं यूज ही नहीं करता, आपको पता, अगर अनलेस आपके पास ऑर्गेनिक यस सर। A2 गाय का दूध है, उससे पनीर जी, बनाए, वो भी खट्टा पनीर, तो खट्टा दही, तो यूज कर जी, लीजिए, वरना दही, मैं फीमेल्स को तो वैसे ही मिल्क से दूर रखता हूँ। जी, 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 कोशिश यही होती ठीक। है। जी, थैंक यू और सर। कोई क्वेश्चन? मैं नो सर, ठीक है। गाइस, एनीबॉडी एल्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो? क्या कोई क्वेश्चन हो, या है ना कोई, अबाउट वेट लॉस, वेट गेन, या इन तीनों हार्मोन्स के बारे में, इंसुलिन, एस्ट्रोजन और कोर्टिसोल के बारे में? तो कई लोगों को वेट गेन होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, क्योंकि उनका पेट साफ नहीं होता, तो उनका फैटी लिवर हो जाता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। ये एक ऐसी बीमारी है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अगर आपका फैटी लिवर, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन आपको फैटी लिवर करता है। तो अगर आपको ये दिक्कत है, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं पहले उसको ठीक करूंगा। सुकरात जी ने पूछा है फी स्ट्रक्चर। मैम, यहाँ पे ये सेमिनार फ्री है, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे 9888 475 000, 9888 475 000, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता दूंगा। हमारे पास दो प्रोग्राम है, एक विद द कोच, एक विदाउट द कोच। तो हमने ये सीखना है, अगर आप लिवर को हेल्दी रखते हैं, अगर आपकी पेनक्रिया एक्सेसिव काम नहीं कर रही, ये बहुत अच्छा काम करती है। एक क्वेश्चन है, सर जी हॉट फ्लैशेस बहुत हो रहे हैं, इसका मतलब है आपका एस्ट्रोजन हिल रहा है, या आप चीनी खा रहे हैं, या आपका लिवर खराब है। अगर आप लिवर को ठीक कर लें, या ओवरीज को ठीक कर लें, हॉट फ्लैशेस नहीं होते। हॉट फ्लैशेस होते हैं प्री मेनोपॉजल के टाइम, 47 48 के बाद, और वो भी अगर आपकी सेहत ठीक है, वो भी नहीं होता, है ना। मैंने बहुत लड़कियों को ठीक किया है जिनके हॉट फ्लैशेस हो रहे थे, सिर्फ हार्मोन्स ठीक किए, ठीक। चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिवर खराब करने वाली चीजें ये ना करें, तो उससे होता है। हाँ, आपने बोला आपके तो ओवरीज रिमूव, तो मैम इस केस में ना आपको आपके लिवर को बहुत तंदुरुस्त रखना है। तो अगर ओवरीज नहीं है, लिवर और एड्रिनल्स, एड्रिनल ग्लैंड्स और लिवर बहुत काम कर रहे हैं, तो उसको ठीक करेंगे। तो उससे ठीक करने से एक आप ठीक कर सकते हैं। करण जी ने बोला है, राजवीर जी ने, कारण राजवीर, सर मदर को 290 शुगर है, क्या करूं? सर ये बहुत बुरी हाल को है, इसका मतलब नर्व्स डैमेज हो रही है उनकी। तो इसको, एक चीज आती है भूमि आंवला, सॉरी, एक चीज आती है हर्ब, उसको बोलते हैं अ, दारू हरिद्रा, बर्बरिन। ये आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 79 861 121 18, 79 861 121 18। यहाँ पे से आप बर्बरिन मंगवा लीजिएगा, या एप्पल साइडर, ये देना शुरू कीजिए। मगर इतनी शुगर हाई का मतलब है कि काफी पैनक्रिया डेड है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? हम उनको डाइट चेंज करवाएंगे। अगर आप डाइट प्रोग्राम ले लेंगे उनके लिए, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है जी। अमन जी ने पूछा है, सर कोई हर्ब है जो बॉडी को कूल रखे? अश्वगंधा, न्यूट्रिशनल ईस्ट, पोटेशियम सिट्रेट बहुत हेल्प करते हैं। मेरा एक प्रोडक्ट है हॉट फ्लैशेस के लिए, उसका नाम है द परफेक्ट वुमन। उसमें शतावरा है, उसमें एक स्पेशल बी कॉम्प्लेक्स है, इनासिटोल मेयोटिकायरो, वो इसकी रेशियो है, तो आप वो मंगवा सकते हैं। मन जी, परफेक्ट वुमेन, न्यूट्रिशनल ईस्ट, अश्वगंधा और पोटेशियम सिट्रेट। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? जी वेलकम मैम, करण जी वेलकम। किसी और का? सर उनको नींद की, सर उनकी बॉडी देखो ना, आपकी मदर को नींद की प्रॉब्लम है, इसका मतलब स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल भी खराब है, इंसुलिन भी खराब है। तो आप उनको ना प्रोग्राम करवा सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप भेजिएगा, 9888 475 000। मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोग्राम करवा सकते हैं। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन गाइस, प्लीज रेज योर हैंड, तो उससे मैं हेल्प कर सकता हूँ सर, क्योंकि फिर मुझे पता है कि जिस तरीके का क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन आया है, सुखराज जी का क्वेश्चन है शायद, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कोल्ड फीट एंड हैंड, लो थायराइड? आपका थायराइड स्लो है, देखिए आपने फैटी लिवर तो मुझे शक ही था, अब लिवर की वजह से थायराइड भी इफेक्ट हो गया है।
थायराइड यहाँ पे लगा है, वो मेटाबॉलिज्म एनर्जी को कंट्रोल करता है। अगर हाथ पैर ठंडे रहते हैं, थायराइड स्लो है, तो थायराइड को ठीक करेंगे। थायराइड स्लो थायराइड, जिसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं, उस केस में लोगों के हाथ पैर ठंडे रहने लग जाते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन प्लीज गाइस, है ना? एनी क्वेश्चन? मैं सेमिनार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप किसी को भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है, राकेश जी ने बोला है, सर मुझे मोशन बार बार जाना पड़ता है जब भी कुछ खाना खाऊं। सर ये लिवर दिक्कत है, लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो आपको एक तो मैं एपोसाइड खाने से पहले आपको मैं फैटी लिवर डिटॉक्स रिकमेंड करूंगा, और मिल्क थ्रिस्टल ये मंगवा लीजिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। मैंने नंबर आपको सबको एवरी वन को नंबर ही दे देता हूँ। अगर आपने कुछ सामान मंगवाया, 7986112118, ये चैट में नंबर देख लीजिए, इस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, जस्ट इन केस आप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं। 9888475000, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मगर सिर्फ व्हाट्सएप प्लीज। ठीक है, तो सुखराज जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए। किसी और का क्वेश्चन हो प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, हैंड रेज करके, है ना? फिर हम, हेलो। जी हाँ हाँ जी जी मैम, सर। हाँ जी जी। जी जी। माय सन ही इज 13 years old, उसके भी हाथ पैर ठंडे रहते हैं और मेरी डॉटर के भी। तो इसका मतलब सभी को लो थायराइड है? हो सकता है जी, आप चेक करवा लीजिएगा। हाथ पैर ठंडे रहने का मतलब एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रही, और एनर्जी खाने के फूड कन्वर्ट हो रहा है। सन भी ओवरवेट है क्या? सन और डॉटर ओवरवेट भी नो है कि नो, नहीं? ही इज क्वाइट स्लिम। उसका तो वो तो गेम करता है, नेशनल प्लेयर है स्केटिंग में। इवन देन उसके तो हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं। मैं भी सोचती हूँ इतनी एक्सरसाइज है तो। एक टेस्ट कीजिएगा, आयोडीन मिलती होती है ब्लू रंग की, हाँ आयोडीन। जी हाँ जी हाँ जी। आपने कोई भी एरिया जहाँ पे, जैसे टांग का कोई एरिया लेना है, उस पे हल्की सी आयोडीन लगा देनी है, छोड़ देनी है। अगर हाँ तीन जी। मिनट में वैनिश हो गई, ओके। उसका ब्लू रंग उड़ गया, तो हाँ आयोडीन जी। डेफिशिएंसी है। फिर आप मुझे रीच कीजिएगा, मैं आपको एक ओके। कंसल्टेशन दूंगा स्पेशल, इन दोनों हाँ के जी लिए, आपके लिए, हाँ क्योंकि कई जी। बार आयोडीन डेफिशिएंसी से भी प्रॉब्लम आ जाती है। माय डॉटर इज शी इज गेटिंग अबीस, तो उसका फिर वो भी। गलत है, ओके। आपकी पूरी फैमिली को प्रोग्राम करवाना पड़ेगा मैम, हेल्थ कोचिंग। क्या करें, ठीक। है ना? ठीक ठीक करेंगे। है। हाँ ठीक है जी। जी। ओके, ठीक है सर। किसी और का कोई क्वेश्चन गाइस बिफोर आई से, है ना? आज का यही कर लेंगे फिर। अगर किसी और का क्वेश्चन है प्लीज आप सीधा अनम्यूट कर लीजिए, है ना? तो या फिर आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, और या फिर चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली वेट लॉस गोल नहीं है, वेट गेन रोकना गोल है। वेट गेन क्या होता है? तीन हार्मोन्स की वजह से, इंसुलिन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन। इन तीनों को खाने से और लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं। हमारे पास केसेस है 11 किलो वजन लूज आराम से 2 महीने में। मेरे पास आज एक केस आया था, 14 किलो वजन लूज हो गया सिर्फ 2 महीने में। मैडम का मैसेज आया कि सपना जी का मुझे पीसीओडी है, तो इसलिए क्या फॉलो करूं? मैम हमारा कल सेमिनार है इसके ऊपर, पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर कल सेमिनार है, और तभी सुबह के शाम है। आप मेरे नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपको कल वो लिंक भेज दूंगा पीसीओडी पीसीओएस के सेमिनार का, तो उसके लिए बता दूंगा। मगर पीसीओडी पीसीओएस मेनली एस्ट्रोजन की वजह से होता है। एस्ट्रोजन जो तीसरा हार्मोन मैंने बताया, फीमेल हार्मोन, हम उसको ठीक कर लेंगे, पीसीओडी पीसीओएस रिवर्स हो जाता है, फेशियल हेयर या फिर मैनली वॉइस, ये ठीक हो जाती है। ठीक है गाइस, एनीवन एल्स हैव द क्वेश्चन? मोस्ट वेलकम सपना जी। तो आज ये थोड़ा सा सेशन छोटा रख रहा हूँ मैं असल में पटियाला में नहीं हूँ, आई एम नॉट एट होम, तभी जगह भी ऐसी है। बट मुझे था कि हमने शेड्यूल किया हुआ है। अगर आपको एक सेमिनार की रिकॉर्डिंग चाहिए हो, तो जो मैंने नंबर दिया है, आप मुझे लिख के भेजिएगा रिकॉर्डिंग, मैं अपनी टीम को बोलूंगा रिकॉर्डिंग कल या परसों आपको भेज देंगे। तो और नंबर सेव कर लीजिए, अगले फ्यूचर सेमिनार या वेबिनार अटेंड करने के लिए आपको मिल जाएगा। एक मिनट, दो क्वेश्चन आ गए हैं। जो चार जी ने पूछा है, सर वेट लॉस तो कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ा टाइम के बाद वेट गेन होता जाता है, उस वेट को हम कैसे मेंटेन करें? सर इसके ना ऊपर एक चीज होती है, मैं बोलता हूँ, आपने ना डाइट की, क्रैश डाइट वेट लॉस करने के लिए, उसको मेंटेन करना भी तो था, तो लाइफस्टाइल चेंज करना था, जिंदगी जीने का तरीका बदलना है। आपने जो डाइट की थी ना, वो ऐसी होनी चाहिए थी कि आप पूरी जिंदगी कर सकते हैं, तो मजा आएगा, वरना गड़बड़ है। तो मैं आपको सस्टेनेबल वेट लॉस दिखाता हूँ। एक किसी ने बोला है, अमन जी ने, सर जी प्लीज जूम मीटिंग लिंक सेंड कर दियो। अरे कर देंगे, आपका नंबर तुम्हारे पास सेव है अमन जी, आ जाएगा आपको। अमन जी ने मैं थोड़े दिन पहले एक बड़ी सी रेसिपी बताई है, मैं उसको टेस्ट करूंगा, कॉन्स्टिपेशन की, फिर सबको बताऊंगा, तो अगर आया। ठीक है गैस,
है ना। अगर आपका किसी का क्वेश्चन है प्लीज, लास्ट मौका जा रहा है, अगर नहीं पूछना इट्स ओके, फिर हम कंक्लूड करते हैं। मोस्ट वेलकम मीनाक्षी जी, ऑलवेज वेलकम। तो अब हम कल सुबह 7 o'clock मेरा वेबिनार है, जो शायद पीसीओडी पे है मुझे लगता है, या लेवर पे है। आपको लिंक भेजूंगा, अगर नंबर सेव है तो प्लीज नंबर सेव कर लीजिए। अगर आप किसी को इनवाइट भी करना चाहते हैं, उनको मेरा नंबर भेज के उनको बोलो सेव करके मुझे हाई लिख के भेज दें, ठीक है। और सुबह 7 बजे नहीं है, सॉरी 10 बजे, सुबह 10 बजे है, कल शाम को 7 बजे है। तो कल सुबह 10 बजे जो सेमिनार है उस पर मिल सकते हैं। प्रज्ञा जी ने पूछा है एलर्जी क्यों होती है, लिवर की दिक्कत है, बॉडी में इम्यून सिस्टम डाउन है, एक प्रोडक्ट आता है करसटिन, मंगवा सकते हैं, या लिवर को हेल्दी कर लीजिए, एलर्जी सॉल्व हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, बाय।